यदि आप भी किसी प्रकार के विवाद में फंस गए हैं और सिविल सूट करना चाहते हैं तो कुछ जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी आपका जो विवाद है वो आपके संपत्ति को लेकर है, आपका परिवार को लेकर है। तो आखिर आपको ये सिविल सूट कैसे करना चाहिए? क्या ये सिविल सूट करने से आपको न्याय मिल जाएगा? सिविल सूट क्या है, यह एक बड़ा सवाल है। सिविल अपील क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है। सिविल सूट का फैसला होने में कितना समय लग जाएगा, इसके सारे स्टेप को आपको समझना है कि आखिर क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, कब फैसला होगा, कितना समय लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा, आखिर क्यों करेंगे सिविल सूट। जमीन का विवाद है, अगर आपका जमीन का विवाद है, आपका कब्जा का विवाद है, आपका फर्जीवाड़ा का विवाद है, आपका परिवार का विवाद है, आपका दाखिल खारिज का विवाद है, इससे अलावा भी अन्य विवाद हैं, बंटवारा नहीं कर रहा है उसका विवाद है। इस सभी समस्या के अलावा भी बहुत ऐसे समस्या है जिसको लेकर आप सिविल सूट कर सकते हैं। यानी जमीन का विवाद हो, कब्जा का विवाद हो, परिवार का विवाद हो, दाखिल खारिज नहीं हो रहा हो, बंटवारा नहीं कर रहा है परिवार का लोग, हक आप लेना चाहते हैं और परिवार का लोग हक देना नहीं चाहता है, क्या करेंगे? कैसे करना होगा सिविल सूट? क्या सिविल सूट करने से ये हक आपको मिल जाएगा? क्या सिविल सूट करने से दाखिल खारिज हो जाएगा? क्या सिविल सूट करने से फर्जीवाड़ा करने वाले को सजा मिल जाएगा? क्या सिविल सूट करने से एक तरह से जमीन का बंटवारा हो जाएगा? क्या सिविल सूट करने से कब्जा खाली हो जाएगा? देखें, अगर कोई फर्जीवाड़ा किया, जालसाजी किया, धोखाधड़ी किया तो यहाँ पर वो तो एक तरह से क्राइम कर दिया है, उसके ऊपर तो क्रिमिनल केस भी करना ही पड़ेगा, तभी वो जेल जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिविल मामले में लोगों को सजा नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर आपराधिक मुकदमा जो है, यानी सिविल सूट में आप ऐसे मामले को लेकर नहीं जा सकते हैं जो एक तरह से अपराध से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर सिविल कानून क्या कहता है? अगर आपके साथ आपके परिवार के लोग जो हैं वो छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, आपको जमीन नहीं दे रहे हैं, आपको मकान नहीं दे रहे हैं, एक परिवार में पति पत्नी का विवाद है या जो भी विवाद है, उस तमाम समस्या को लेकर आप सिविल सूट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें? पहले आपको सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको एक आवेदन जो है वो तैयार कर लेना चाहिए। आवेदन तैयार करने के बाद इस आवेदन से संबंधित जो भी कागजात हैं वो भी आपको तैयार कर लेने चाहिए। और उसके बाद यानी आप तो एक सबसे पहले अपनी समस्या को बता रहे हैं, फिर समस्या जो बता रहे हैं या आप कुछ दावा कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी आपके पास सबूत है, सबूत के तौर पे जो भी आपके पास कागजात है उस कागजात को भी लगा दीजिए। अब यहाँ पर समझ लें कि सिविल सूट की अगर बात करें तो सिविल सूट जो है, अगर आप जाएंगे सिविल कोर्ट जाएंगे तो आपको तय समय सीमा के अंदर एक केस फाइल करनी है। उसके बाद जो है यानी केस आप फाइल करेंगे उसके लिए आपको वकील रखना होगा और वकील का जो फीस है यानी वो उन पर डिपेंड करता है कि वो अपना फीस कितना रखे हैं। लेकिन कोर्ट का फीस जो होगा वो सबका समान होगा, यानी वो काफ़ी कम भी होता है तो कोर्ट का जो फीस है वो भी आपको देना होगा। अब हमारा कानून क्या कहता है कि आप जिस पर आरोप लगाए हैं यानी सिविल सूट की बात कर रहे हैं, सिविल सूट के प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, सिविल सूट के फैसले की बात कर रहे हैं। अब यानी आप जिस पर आरोप लगाए हैं यानी जो प्रतिवादी है, अब उसको नोटिस जाएगा। अब वो नोटिस का क्या करेगा?
नोटिस को एक्सेप्ट करेगा। अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो फिर उसको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। आपके मन में सवाल जरूर चल रहा होगा कि अगर प्रतिवादी जो है वो नोटिस एक्सेप्ट ही ना करे तो क्या होगा, तो आपके पक्ष में फैसला हो जाएगा। अगर वो नोटिस नहीं ले रहा है, आप नोटिस भेज रहे हैं, बार बार भेज रहे हैं, प्रक्रिया कर रहे हैं, उसके बाद उसका गजट करवा रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो नोटिस रिसीव नहीं कर रहा है, आपके पक्ष में एक तरफा फैसला हो जाएगा। और फिर आप जो है अपने फैसले के हिसाब से कानूनी तरीके से इस घर को हटा सकते हैं, जमीन का दाखिल खारिज करा सकते हैं, या अन्य कोई बंटवारा का समस्या है वो भी करा सकते हैं। कानून भी आपके साथ रहेगा, इसीलिए कि आपके पास जो है वो कोर्ट का फैसला है। अब यहाँ पर देखें, प्रतिवादी जो है उसको नोटिस तो भेज दिया गया। अब यहाँ पर जो सिविल सूट की अगर हम बात करेंगे तो एक यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होगा कि अब जो है प्रतिवादी जब नोटिस एक्सेप्ट करेगा तो उसको भी एक लिखित जो है जवाब तैयार करना पड़ेगा, और वो जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आप पर जो लगाए गए आरोप हैं, यानी वो आरोप सही है गलत है, यानी वो उनको जवाब देना पड़ेगा। यानी सिविल प्रतिवादी को जब भी नोटिस भेजा गया वो नोटिस रिसीव कर लिया। नोटिस जो है अगर उसको मान लेते हैं दोबारा डाक, अगर उस समय रिसीव नहीं किया तो फिर डाक के माध्यम से भेजा गया। अब वो क्या किया, उसको रिसीव कर लिया। अगर वो रिसीव कर लिया तो उसको उपस्थित होना होगा, और उपस्थित होना होगा तय समय में, और उसके बाद उसको जवाब देना होगा। तो ये प्रक्रिया होने वाला, यानी उसको किसी भी हालत में कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। अब वो अगर वो उपस्थित होता है और उस पर जो आरोप लगता है, उस आरोप की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या होगा, तो इस प्रकार दोनों लोगों का जो विवाद है वो छिड़ चुका है। अब यहाँ पर बात करें सबसे पहले जो प्रतिवादी है, अब उसका जो जवाब होगा, अब आगे फिर दोनों की गवाही होगी, दोनों पक्ष को सुना जाएगा, यानी कोर्ट में दोनों पक्ष को सुना जाएगा। अब यानी ये अगर यहाँ पर बात करें कि वादी का सारा प्रक्रिया हो गया, प्रतिवादी का सारा प्रक्रिया हो गया, तो अब यहाँ पर जो है आगे का जो प्रोसेस होगा, दोनों पक्ष के यहाँ पर गवाह जो है वो देने होंगे, यानी दोनों पक्ष की गवाही होगी। अब ये दोनों होने के बाद जब सब कुछ देखा जाएगा, सुना जाएगा, तो फिर यहाँ पर जो है वो अंतिम फैसला सुनाया जाएगा, फिर अंतिम फैसला होगा। तो इसीलिए इस बात को समझने का प्रयास करें कि यहाँ पर जो है, लेकिन यहाँ पर आपको सुलह का भी मौका रहता है। आप अगर करना चाहें कि आपस में सुलह कर लें तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि विवाद जो है वो बढ़े नहीं और आपस में समझौता हो जाए, वो भी यहाँ पर संभव है, वो आप कर सकते हैं। आपका विवाद जो है वो नहीं आगे बढ़ेगा और दोनों का जो है वो सेटलमेंट हो जाएगा। अब ये भी इसके अलावे अगर ऐसा नहीं होता है, सारे प्रक्रिया के बाद जो अंतिम फैसला होगा, यानी उस फैसले को आपको मानना होगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर आपको आगे अपील करनी होगी, यानी इससे ऊपरी अदालत आपको जाना होगा, वहां पर याचिका जो है वो दायर यहाँ पर करना होगा। यानी ये पूरा प्रक्रिया होता है, ये पूरा इस तरीके से सिस्टम काम होता है। अब रही बात सिविल सूट के फैसले की कितना समय लगता है, देखें कानूनी प्रक्रिया है, समय सीमा की बात करें तो कम से कम 3 साल अभी अगर देखा जाए तो लग ही जाता है, इसलिए कि मामला ही इतना उलझा हुआ होता है। किसी लोगों के कागजात नहीं मिलते, कोई अपने तय समय पर कागजात जमा नहीं कर पाते, तो ऐसे मामले में अगर देखा जाए एवरेज तो कम से कम 3 साल का समय लग ही जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सिविल सूट है, आखिर सिविल अपील क्या है। देखें, जब कोर्ट के द्वारा फैसला आ जाएगा, और यानी फैसला जो है वो निचली अदालत का है,
अब निचली अदालत ने फैसला सुना दिया, लेकिन वो फैसला जो है वो मान्य नहीं है, तो आखिर क्या होगा? वो फैसला जो है वो योग्य नहीं होगा। तो अब यहाँ पर जो है या योग्य नहीं है, यानी योग्य नहीं होने का मतलब है कि एक पक्ष या तो वादी हो या प्रतिवादी हो, उसको वो स्वीकार नहीं है, तो वो क्या कर सकता है कि निचली अदालत से जो है यानी ऊपरी अदालत में वो अपील कर सकता है। और यानी निचली से ऊपरी अदालत में जो अपील करेगा, तो ये जो प्रक्रिया है यानी ये सिविल अपील है। यानी एक वादी हो या प्रतिवादी हो, उसको मंजूर नहीं है यह फैसला, उसको लगता है कि इस फैसले से हम असंतुष्ट हैं, तो आगे वो सिविल अपील कर सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।